हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 28 फरवरी टू 6 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप हर चीज़ से और आप हर इंसान से, हर चीज़ से दूर हो रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि मुझे इस वक्त अपने सेल्फ के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप डीपली अपने सेल्फ को समझ रहे हो एंड बाकी सारी चीज़ों से आप खुद को दूर कर रहे हो। इस वक्त आप जस्ट अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो, आप जस्ट खुद को समझना चाहते हो। सब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर रियली वेट कर रहे हो लव के लिए। एंड ये जो वेट है, ये जो इंतज़ार है जो आप यहाँ पर लव के लिए कर रहे हो, इस इंतज़ार में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ग्रीफ में हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप ऐसी सैड एनर्जीज़ में दिख रहे हो। इवन कि आप वेट कर रहे हो, आप जस्ट इंतज़ार कर रहे हो, बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप पेन में भी दिख रहे हो। एंड ये जो वेट है, ये जो आप लव के लिए वेट कर रहे हो, ये किसी खास पर्सन को लेकर भी हो सकता है, लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं। एंड ये इन जनरल भी हो सकता है कि आप जनरली जस्ट वेट कर रहे हो लव के लिए, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पर किसी खास पर्सन का वेट कर रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, आपकी करंट सिचुएशन में ये जो एनर्जी है ये कुछ इस तरह की है कि आप मुझे किसी सोल कनेक्शन से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। लाइक कोई सोल कनेक्शन है आपका जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, जिसको आप छोड़ रहे हो, जहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सबोटाज वाली एनर्जी फील हो रही है। सेल्फ डिसेप्टिव एनर्जीज में आप इस वक्त दिख रहे हो। बिकॉज ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ आएगा। मुझे ऐसा इसलिए फील हो रहा है बिकॉज आप पास्ट में यहाँ पर लव के लिए वेट कर रहे हो, पेन में भी हो बट वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में लव आए। एंड जब लव आपकी लाइफ में शो हो रहा है तो आप इस तरह कि आप वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो। एंड ये सिचुएशन मुझे बिल्कुल इसी तरह से दिख रही है बिकॉज यहाँ एक डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन आपके लिए दिख रहा है। एंड आप इस तरह कि आप उससे पीछे हट रहे हो, आप पीछे हटते हुए दिख रहे हो, उससे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, लाइक इस तरह की नहीं थैंक यू। बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आप किसी एक पर्सन को लेकर ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं उसी पर्सन को यहाँ होना चाहिए, वही पर्सन मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पर जो प्योर एनर्जी आपके लिए लव की दिख रही है, ये जो एक्चुअल एनर्जी लव की आपके लिए दिख रही है, आप इससे दूर हो जाओगे। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लव तो मिल रहा होता है बट उस पर्सन से नहीं मिल रहा जिससे हमें चाहिए, तो हम इस तरह हो जाते हैं कि नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए, वही चाहिए और मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अगर आपके केस में ऐसा है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए, तो आपके लिए यहाँ जो एक्चुअल लव की एनर्जी दिख रही है, जो प्योर लव की एनर्जी दिख रही है, आप उसको खो दोगे या आप उससे दूर हो जाओगे। मैं ऐसा ही कह सकती हूँ बिकॉज आई नो कि ऐसा होता है। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि हम एक पर्सन पर स्टक हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें जस्ट वही चाहिए और कोई और नहीं चाहिए, वही चाहिए। पॉसिबली ऐसा केस हो सकता है आपका, बट ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ कुछ इसी तरह दिख रही हैं। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये ऐसी एनर्जी है कि आप इस वक्त ग्रो कर रहे हो, आप अपने सेल्फ के लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हो, थोड़ा ज़्यादा वक्त निकाल रहे हो अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ पर फोकस कर रहे हो। एंड मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को जो है वो अपनी साइड से नो कह रहे हो या आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हो बिकॉज इस वक्त आपको अपने सेल्फ के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है बट नेसेसरी नहीं है कि यही रीज़न होगा। हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट रीज़न हो सकता है बट एनर्जी सेम ही होती है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। बट यहाँ डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी आपके लिए दिख रही है जिसमें आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ दिख रही है एंड आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। लाइक जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है आप पहले से और ज़्यादा अपनी पावर में आते चले जा रहे हो।
एंड गाइज यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन में जो एनर्जीज दिख रही हैं उसमें एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि आप किसी चीज़ का मुस्तकिल स्ट्रेस ले रहे हो, लाइक कंटिन्यूसली आप उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा हो, हेड में इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, लाइक आप इस वक्त इतना ज़्यादा अपने माइंड में हो कि आप अपने माइंड से खुद को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो, मुस्तकिल आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का। एंड मुझे कंटिन्यूसली ये एनर्जी आपकी रीडिंग में दिख रही है, लाइक किसी चीज़ का आपने स्ट्रेस लिया हुआ है इस वक्त। एंड अब आपकी रीडिंग में ऐसी एनर्जी दिखी है कि आप खुद को समझना चाहते हो, खुद को वक्त देना चाहते हो, आपको बेसिकली इस चीज़ की समझ आई है कि आप खुद को हील कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो अपने इस पेन से, ये जो पेन यहाँ पर आपकी साइड पर है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो अपनी साइड से, आप कोशिश कर रहे हो कि आप हील कर लो खुद को, डीपली खुद को समझो, डीपली अपने सेल्फ को समझो, लेकिन बिकॉज के आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन में जो एनर्जीज दिख रही हैं उससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये जो आपकी ऐसी एनर्जी है जिसमें आप डीपली अपने सेल्फ को वक्त देना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है अभी भी आप इस एनर्जी में कंप्लीटली नहीं जा रहे हो, बिकॉज इसकी क्लैरिफिकेशन में अगेन वही एनर्जी दिख रही है जो कि स्ट्रेस वाली एनर्जी है। लाइक आप अभी भी स्टे कर रहे हो, स्टक रहना चाहते हो, अभी भी आप एक स्टक एनर्जी में स्टे करते हुए दिख रहे हो, लाइक कंटिन्यूसली आप अभी भी अपने माइंड में ही जो है वो जा रहे हो, ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में ही आप अभी जाते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। अगर आप अपने सेल्फ को समझना भी चाह रहे हो, अगर आप खुद को भी वक्त देना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ रहा है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ, बट गाइज उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए यहाँ दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस एनर्जी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो कि यहाँ एक इतनी अच्छी एनर्जी आपके लिए मौजूद है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट इस वक्त जो एनर्जीज शो कर रही हैं। एंड गाइज ये जो अच्छी एनर्जी मैंने आपसे कहा कि एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ आपके लिए दिख रही है, ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि यहाँ इस सिचुएशन में इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि यहाँ लव हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, पैशन हो सकता है, लाइक सारी अच्छी एनर्जीज हो सकती हैं। ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हो, बट इस वक्त बिकॉज आप इनसाइड से आप इस तरह दिख रहे हो कि आप स्ट्रेस में हो, आप कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस में हो। सो ऑलमोस्ट एक तरह से आपको गाइड किया जा रहा है कि आपके लिए यहाँ ये एनर्जीज आपके साथ मौजूद हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इनसाइड देखो, आप ये देखो कि आप इस वक्त किस चीज़ की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, एंड वो स्ट्रेस जो है वो आपको ये सिचुएशन की अच्छी एनर्जीज फील नहीं करने दे रहा है। लाइक आप इस तरह की नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं समझना चाहता हूँ, लाइक आप शो तो इस तरह कर रहे हो कि आप नहीं चाहते हो देखना, आप नहीं समझना चाहते हो अपनी सिचुएशन को, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आप चाहते तो हो बट आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है सिचुएशन को समझना, इसलिए लाइक डीपली खुद को समझना भी आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है, बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हो एंड कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस ले रहे हो। इस वजह से आप जो है वो यहाँ पर नहीं समझना चाह रहे हो मज़ीद इस सिचुएशन को, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड फील हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बट ये एनर्जी शो करती है कि इस वक्त आप अपनी हीलिंग के स्टार्ट में हो, लाइक कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपनी हीलिंग को स्टार्ट करने जा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर लोगे तो आप इस पूरी सिचुएशन को समझ सकोगे, डीपली खुद को भी समझ सकोगे, लेकिन ये वक्त के साथ साथ होगा। इस वक्त आप इस तरह हो कि आप शो करो कि मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी समझना, मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जब अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को समझ भी सकोगे एंड आप ये भी समझ सकोगे कि हाँ आपके साथ अच्छी एनर्जीज मौजूद हैं, आप ही स्ट्रेस ले रहे हो, आप ही खुद को ओवर थिंकिंग में डाल रहे हो, स्ट्रेस में डाल रहे हो, पॉसिबली अपने पास्ट की किसी एनर्जी की वजह से, पास्ट की किसी सिचुएशन की वजह से। ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये जो वीक है ये बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।